डिकम्पोजर बनाना सीखिए। ये देखिए हमने यहाँ पे डिकम्पोजर तैयार किया है। राम राम किसान भाइयों और गार्डनिंग प्रेमियों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, घर में बनाते हैं 8 से 10 कुंतल खाद। किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से कंटेनर में 8-10 कुंतल का नाम सुन करके आप चौंक रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। हम घर में बनाते हैं, वह फर्टिलाइजर का भी, खाद का भी काम करता है और कीटनाशक का भी काम करता है। बाजार का महंगा कीटनाशक और खाद लाना बंद कर दीजिए, घर में ही बनाइए कीटनाशक और खाद, और वह भी भरपूर मात्रा में। ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। देखिए, ये जो आप पानी की पुरानी टंकी देख रहे हैं, 1000 लीटर की टंकी है। ऊपर से हमने इसका पतला मुंह काट दिया है और जितना चौड़ा पोर्शन है पूरा है। अब इस पानी की टंकी में मैं फर्टिलाइजर, खाद और कीटनाशक दोनों एक साथ बनाता हूं। ये देखिए, इसकी क्षमता इससे कम से कम 5 कुंतल एक बार में खाद निकलती है तैयार होकर के। एक मेरा कंटेनर यह है, यहाँ से 5 कुंतल एक बार में, साल में 2 बार प्रोसेसिंग होती है। इस टंकी से साल में मुझे 10 कुंतल खाद मिलना चाहिए। ये मेरा खाद बनाने का दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट। ये दूसरी यूनिट, ये सीमेंट का टैंक है। ये पहले गाय और भैंस को भोजन करने के लिए, चारा खाने के लिए ये सीमेंट की नाद थी। अब मेरे पास गाय भैंस नहीं है, इसका इस्तेमाल कंपोस्ट खाद बनाने में करते हैं। इस तरह की मेरे पास 3 है, कम से कम 50 किलोग्राम प्रोडक्शन देने की ये यूनिट है। ऐसे ही ये सीमेंट के पार्ट की दूसरी यूनिट देखिए, वहां पे मेरा प्रोसेस पूरा है। फर्टिलाइजर बन रही जो इससे ठीक पहले दिखाए, ये अभी देखिए अधूरा है। और ये दूसरी जगह यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से भी एक बार में 50 किलोग्राम खाद बन जाती है। इस अधूरे काम को पूरा करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और सारी बातें आपको बताऊंगा। तरह से मेरे पास कुल 4 कंटेनर हैं, एक ही बड़ा, 3 छोटा। बड़े में एक बार में 5 कुंतल खाद और छोटों में एक बार में 50-50 किलोग्राम खाद, 1.5 कुंतल। तो इस तरह से 6.5 कुंतल खाद एक बार की प्रोसेसिंग में तैयार होना चाहिए। और एक बार में 6 महीने का समय लगता है। साल में केवल 2 बार ये खाद बनाने की सर्किल पूरा हो पाती है। तो इस तरह से 13 कुंतल खाद मेरे इस प्रोसेसिंग यूनिट से तैयार होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी कंपनी देखेंगे तो वह अपनी प्रोडक्शन क्षमता का 100% प्रोडक्शन नहीं दे पाती है। तरह तरह की दिक्कत होती है, कभी लेबर नहीं मिल पाते हैं, कभी रॉ मटेरियल की व्यवस्था कंपनी नहीं कर पाती है। वही समस्या मेरे साथ भी है। कभी कभी किचन वेस्टेज, गार्डन वेस्टेज भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, कभी कुछ कम मिलते हैं, कभी खाद को तैयार होने में कोई समस्या आती है। तो इस तरह से जो मैं आपको एवरेज बताया कि मेरे प्रोसेसिंग यूनिट का 13 कुंतल की क्षमता है, लेकिन हम 13 कुंतल नहीं बना पाते हैं। 8 से 10 कुंतल खाद मेरी 2 बार के प्रोसेसिंग में साल में तैयार हो जाती है। दोस्तों देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, लोग एक नियम बताते हैं, पहले सूखा कचरा डालिए, फिर गीला कचरा डालिए, इसके बाद मिट्टी और खाद की एक लेयर डालिए। मेरे पास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होता है। हम जो भी कचरा किचन से निकले, गार्डन से निकले, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, मैं इस अपनी बड़ी टंकी में और छोटे टैंक्स में डालता जाता हूँ। जो भी आपके पास कचरा होता है, ये सब के सब डालते जाइए। ये देखिए हमने डाला है, लेकिन कचरे को आपको ये काम करना है, इसे काट के छोटा करना है और आप इसको देखते रहिए, छांटते रहिए। कोई कड़ी चीज जिसको गलने में देरी लगती हो, इसमें नहीं जाना चाहिए। आप किचन का वेस्टेज, गार्डन की पत्तियां, ये सब डाल सकते हैं। किचन से बचा हुआ भोजन, कोई भी पका हुआ भोजन इसमें नहीं डालना है। इसमें देखिए हल्का सा पानी का छिड़काव करना होता है, उससे प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कचरा मेरा ऊपर में पड़ा हुआ है। और आप यहाँ देखिए, ये हम आपको थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं। ये देखिए प्रोसेसिंग चालू है, ये हमारा फर्टिलाइजर कंपोज हो रही है। दोस्तों देखिए, कीटनाशक और फर्टिलाइजर मैं आपको बताया कि मैं दोनों एक साथ तैयार करता हूं।
कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना है, ये देखिए इस तरह की जहरीली पत्तियां, ये आप देख सकते हैं कनैल की पत्तियां कम से कम 30-40 किलोग्राम है। कनैल की पत्ती भी हम अपने फर्टिलाइजर में कनैल की पत्ती, नीम की पत्ती, धतूरा की पत्ती, मदार की पत्ती, जितना हम फर्टिलाइजर और कीटनाशक बनाते हैं उसका 20% ये कीटनाशक वाली सामान डालते हैं। अब ये देखिए इस तरह से जितनी पत्तियां हमने इकट्ठा किया है, ये कनैल की पत्तियां, ऐसे हम अपने इस टैंक में, ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम डाल देते हैं। दोस्तों देखिए जितनी पत्तियां आप वहां पे देख रहे हैं, सारी पत्तियों को ला करके मैं अपने इस टैंक में डालूंगा। इसके अलावा देखिए हम क्या डालते हैं, ये देखिए इस टैंक में डालने के लिए ये आप देख सकते हैं ये नीम की पत्तियों का चूरा, यहाँ पे कम से कम 25-30 किलोग्राम नीम की पत्ती का चूरा रखा है। तो इस तरह से नीम की पत्तियों का चूरा भी हम ऐसे अपने इस फर्टिलाइजर के प्रोसेस में डालते हैं। ये मेरा ये कनैल का पेड़ है, ये अपने पेड़ से कल प्रूनिंग किए थे, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद तमाम पत्तियां निकली, ये सब अपने कंपोस्ट बिन में डाल देंगे अगली बार प्रोसेसिंग के लिए। तब तक फिर से कनैल की उतनी ही पत्तियां इसमें तैयार हो जाती हैं। नीम की पत्तियों का स्टॉक हम यहाँ भी रखे हैं। सीजन में जब पतझड़ में नीम की पत्तियां गिरती हैं तो मैं उन्हें कलेक्ट करके रखता हूँ, धूप में सुखा लेता हूँ और सालों अपना फर्टिलाइजर बनाने में और दूसरे कामों में इस्तेमाल करता हूँ। मेरा नीम का पेड़, हमें नीम की पत्तियों की कोई दिक्कत नहीं होती है, तमाम पत्तियां मिल जाती हैं। मेरा 25-30 फीट ऊंचा पेड़ नीम का आपके सामने दिखाई दे रहा। सारे कनैल की पत्तियों को मैं यहाँ पे अपने पानी की टंकी में भर दूंगा। दोस्तों देखिए नीम की पत्तियां भी ऐसे ऊपर से हम इसके ये डाल देते हैं। जब जहां फर्टिलाइजर बनाने में इतना ज्यादा कनैल की पत्ती, नीम की पत्ती, धतूर की पत्ती और आंख की पत्ती पड़ेगी, वो फर्टिलाइजर 100% खाद और कीटनाशक बनेगा। दोस्तों देखिए मैं दबा दबा करके इसे करीब 90% तक भर चुका हूँ, एकदम से पूरा नीचे खरपतवार बैठ चुका है, फिर भी थोड़ा सा जगह खाली है। ये देखिए यहाँ पे इतना, और हम इस तरह से ये हरी पत्तियां और सूखी पत्तियों का मिश्रण यहाँ पे इस तरह से डाल करके इसे अच्छी तरह से ऐसे दबा देते हैं। आपको कोई नियम का पालन नहीं करना, जो भी आपका टैंक है, जो भी आपके पास में कंटेनर है, उसमें हरी पत्तियां, सूखी पत्तियां, किचन का वेस्टेज आगे पीछे कोई भी भर लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। ये देखिए इस तरह से सबसे ऊपर में ये नीम की सूखी पत्तियां, और इसमें हमने धान की कुछ भूसी मिक्स किया है, धान की भूसी और नीम की सूखी पत्तियां, इसमें ध्यान देना है कि कोई कंकड़ पत्थर न जाने पाए। ये डाल दिए और इसे ऐसे चारों तरफ फैला करके सबको ढक देंगे। ये देखिए धान की भूसी, ये धान की भूसी डाल देने से एकदम से खाद हल्की बनती है। इस तरह दोस्तों देखिए राख, अगर आपके पास राख है लकड़ी की या उपले की, तो इस तरह से आप ये देखिए धान की भूसी के ऊपर से आप ऐसे फैला दीजिए। दोस्तों इसको फैलाने से, राख मिलाने से हमारे खाद की पावर काफी बढ़ जाती है। राख में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, इसके अलावा भी इसमें फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम ये मिलता है। के ऊपर से एक लेयर देंगे गोबर की खाद का, ये देखिए गोबर की खाद, गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, और इस तरह से देखिए ये गोबर की खाद को आपको चारों तरफ ऐसे फैला देना है, एक जगह नहीं डालना है। ये गोबर की खाद है, आप चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। डालते हैं ये गार्डन की मिट्टी है जो हमारे गमले में से निकली है, पुराने गमलों से। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं। ऊपर से मिट्टी डालने से सारा मटेरियल इस मिट्टी के नीचे दब जाता है। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो कि गोबर की खाद और मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु इस फर्टिलाइजर को जल्दी कंपोज करने में मदद करते हैं। इस तरह से आपको मिट्टी से ढक करके और इसे ये देखिए अच्छी तरह से पैर से या कैसे भी आपको ये अच्छी तरह से आप दबा देंगे। ये ग्रैंडपा का तरीका है, और लोग थोड़ा डीपर तरीके से भी बता सकते हैं। तो हमने आपको यह बताया कि कंटेनर में आपको
फर्टिलाइजर और कीटनाशक बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों को भरना है। ये जरूरी नहीं है कि आप भी 8 से 10 कुंटल खाद बनाइए। आप अपना संसाधन देख लीजिए, कंटेनर देख लीजिए, अपनी जरूरत देख लीजिए और आपको साल में जितना फर्टिलाइजर की, खाद की, कीटनाशक की जरूरत है उतना ही बनाइए। हम कहते हैं यदि आप घर में कीटनाशक और फर्टिलाइजर बना लेंगे तो आपको मार्केट से महंगा कीटनाशक और फर्टिलाइजर बनाने की क्या जरूरत है। देखिए, इसको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं मूल रूप से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट। गार्डन से निकलने वाली सूखी पत्तियां जो कि पतझड़ में अपने आप गिरती हैं, प्रूनिंग करने में, हार्ड प्रूनिंग करने में जो पत्तियां निकल जाती हैं, टहनी को अलग कर दीजिए, हरी पत्तियों को अलग कर लीजिए। आप बेतरतीब आपको जब जो पत्ती उपलब्ध हो, किचन वेस्ट उपलब्ध हो, आप अपने कंटेनर में भरते जाइए। आपको कीटनाशक बनाने के लिए जो हमने बताया, जैसे नीम की पत्ती, कनेर की पत्ती, आंख की पत्ती, धतूरा की पत्ती, इस तरह की पत्तियों को यदि 20% आप अपने उसमें डाल देते हैं कंटेनर में, तो आपकी जो फर्टिलाइजर तैयार होगी वह कीटनाशक भी होगी और बहुत पावरफुल फर्टिलाइजर भी बनेगी। क्या होता है, इसको कंपोज करने में आपका सालों लग जाता है। ये किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की खाद आपकी तैयार नहीं होती है। इस तरह से इतना प्रक्रिया कर लीजिए, अपने कंटेनर की फिलिंग कर लीजिए। इसके बाद आपको एक डीकम्पोजर डालना होता है। लोग बता देते हैं डीकम्पोजर डालिए, डीकम्पोजर कैसे बनेगा, कहाँ मिलेगा, कोई नहीं बताता है। आप कहाँ खोजते फिरेंगे। तो मैं घर में आपको डीकम्पोजर बनाना बता देता हूँ। डीकम्पोजर कैसे बनता है, डीकम्पोजर बनाना सीखिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे डीकम्पोजर तैयार किया है। इसको 4 दिन पहले से तैयार करना है। 4 दिन फर्मेंटेशन जरूरी है। इसमें हमने लिया है 250 ग्राम सरसों की खली और 150 ग्राम गुड़। ये देखिए, पानी में भिगो दिए। ये दोनों अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, हमने यहाँ पे 4 लीटर पानी लिया है। 4 लीटर पानी में ये देखिए, इस सरसों खली और गुड़ के घोल को, ये थोड़ी मात्रा देखिए यहाँ पे, ये इस तरह से हम डाल लेंगे और इसको इस तरह से ये हल्का कर लेंगे। दोस्तों देखिए, ये हमारा डीकम्पोजर तैयार है। इस डीकम्पोजर को डालने से कंपोस्ट बिन में बहुत फास्ट कंपोस्टिंग होती है। इसको नोट कर लीजिए, सरसों की खली और गुड़। अब इस तरह से ये देखिए, डीकम्पोजर हमको इस तरह से चारों तरफ इस तरह से हम इसको गिरा देंगे। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से इस डीकम्पोजर को आपको 15 दिन में एक बार डालना है। इससे हमेशा नमी बनी रहेगी और जो इसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको लिए भोजन भी उपलब्ध होता रहेगा। यदि आप 15 दिन में एक बार डीकम्पोजर डालते रहेंगे, ये आपकी कंपोस्ट खाद 4 महीने में तैयार होगी और कूड़ा भरते भरते प्रोसेसिंग कंप्लीट होने में 6 महीना लग जाता है। साल भर में आप की 2 सर्किल पूरा हो सकती है। भरी हुई ये किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की खाद, ऐसे ही इस बोरे में भी देखिए, यहाँ भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की खाद बनी है। 4-5 कुंटल खाद है जो कि हम घर पे बनाए हैं, स्टॉक में है। ये 5 बोरी खाद ये आपके सामने यहाँ पे सामने रखी हुई है। आप देख सकते हैं, सारी खाद एकदम से अच्छी तैयार हुई। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये 3 बोरी खाद किचन वेस्ट से तैयार करके मैं यहाँ पे रखा हूँ और अपने गार्डन में समय समय पे इस्तेमाल करता रहता हूँ। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, आप जब 4 महीने का समय पूरा होता है, इस फर्टिलाइजर को टैंक से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे, उसको छांटना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि गली नहीं होती हैं, तो उन्हें अलग कर लीजिए। जो फर्टिलाइजर तैयार हो गई है उन्हें छांट के अलग रख लीजिए और जो हाफ कंपोज है, कम गली है, उसको अगली प्रोसेसिंग में किसी दूसरे टैंक में, दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए। कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से फर्टिलाइजर बनाने की, कीटनाशक बनाने की पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी और आप ऐसे ही ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में अपने गार्डन में, खेती में आप इस पावरफुल फर्टिलाइजर को, कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। अपने पौधों में, खेती में डाल सकते हैं। अब मार्केट से महंगा खाद और कीटनाशक खरीदना बंद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। ग्रैंडपा प्लांट के नाम से भी मेरा एक चैनल है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अच्छे वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।